नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां दो वाहनों में टक्कर हो गई। साथ ही चर्चा करेंगे झांसी की, जहां एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। साथ ही चर्चा करेंगे रामपुर की, जहां लव जिहाद का मामला आया सामने। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से है, जहां वर्ल्ड हार्ट डे के आयोजन से पूर्व यथार्थ सुपर हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा ने आगरा में वॉकथॉन की टी शर्ट्स लॉन्च कर 29 सितंबर को आयोजित होने जा रही वॉकथॉन की जानकारी ली। लॉन्च आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश गोयल और एसवीएचएम के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार त्यागी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्डियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपांकर वत्स और इंटरनल मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अश्विनी कंसल ने हृदय देखभाल में प्रगति पर चर्चा करते हुए हृदय रोगों की रोकथाम पर प्रकाश डाला। वॉकथॉन का आयोजन 29 सितंबर को आगरा कॉलेज से शुरू होगी और सेंट जॉन चौराहे से वापस आगरा कॉलेज में समाप्त होगी। मुख्य अतिथि आगरा के डिविजनल कमिश्नर ऋतु महेश्वरी और विशिष्ट अतिथि के रूप में आगरा के पुलिस कमिश्नर जय रविंदर गौड़ उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा की भी जानकारी दी। वो स्ट्रेस वाली ज़्यादा होती जा रही है, हमें स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और खान पान खराब होता जा रहा है। मतलब हम लोग चिकनाई वाली चीज़ें, ज़्यादा ख़राब चीज़ें, पिज़्ज़ा बर्गर उनकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, हेल्थ पे कम ध्यान दे रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा। इस कारण से हेल्थ डिसीज़ समाज में तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, उसके कारण डेथ भी बढ़ती जा रही है और स्पेशली यंग लोगों में, कम उम्र में हार्ट अटैक के कारण लोगों की डेथ हो जा रही है। तो इसलिए अगर हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे, हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करेंगे तो डेफिनेटली हम जो हार्ट डिसीज़ के कारण जो डेथ हो रही है उनको कम कर पाएंगे। वर्ल्ड हार्ट डे के दिन, जो कि 29 सितंबर को है, यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ने चलता रहे मेरा दिल मुहिम के तहत एक 2 किलोमीटर के वॉकाथॉन का आयोजन किया है, जिसमें शहर के डॉक्टर्स और यथार्थ ग्रुप के डॉक्टर्स इकट्ठे होंगे और लोगों को हार्ट की बीमारियों के बारे में जागरूक करेंगे। इसके साथ ही हमारी मीडिया से ये अनुरोध है कि इस मुहिम से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसके बारे में इस समाचार को फैलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहां उपस्थित हो सकें और इस वॉकाथॉन के आयोजन का फ़ायदा उठा सकें। और ये आगरा कॉलेज के ग्राउंड से सेंट जॉन्स कॉलेज तक जाएगी और वहाँ से फिर वापस आएंगे। ये एक्चुअल में क्या है कि एक सिंपल लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसमें कि हम बता रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में जो वॉकाथॉन आयोजित की जा रही है कि चलना दिल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने हार्ट को नॉर्मल रखना चाहते हैं तो ये तो एक आधा घंटे का इवेंट है, लेकिन ये थ्रू आउट द ईयर रहना चाहिए। ब्रिस्क वॉक हमको करनी चाहिए, जो कम से कम 15 या 20 मिनट डेली करें। तो एक संदेश है पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को, कि प्रत्येक व्यक्ति को इतना चलना चाहिए। वहाँ से लौटने के बाद आगरा कॉलेज के सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें सारे आगरा के जो टॉप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और यथार्थ हॉस्पिटल से संबंधित जो भी हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो उसमें प्रेजेंट रहेंगे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 11 वर्षीय बालिका की मौत, मां और बेटा दोनों झुलस गए। दोनों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खेत से हरा चारा लेने महिला अपने 2 बच्चों के साथ खेत गई थी। फोर्स ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये मामला हुसैनगंज के हैदरपुर इटौली गाँव का बताया जा रहा है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। खबर झांसी के गुड़सराय थाना क्षेत्र से है, जहां शुक्रवार सुबह लगभग 9 बजे एक महिला के साथ एक युवक द्वारा दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, जिसकी शिकायत पीड़िता द्वारा गुड़सराय पुलिस से की गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपी युवक के खिलाफ शुक्रवार शाम 5 बजे संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वह गांव के बाहर शौच क्रिया के लिए गई हुई थी। इस दौरान घर आते समय आरोपी युवक द्वारा उसे रास्ते में रोककर अश्लील हरकतें की और महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर आरोपी धमकी देकर मौके से भाग निकला, जिसकी शिकायत पीड़िता ने गुड़सराय थाना प्रभारी से की है। थाना प्रभारी द्वारा तत्काल मामले को संज्ञान लेकर शुक्रवार शाम 5 बजे आरोपी रविपाल पुत्र श्रीपाल निवासी बरगाय अहीर थाना गुड़सराय के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना घटी? कुछ नहीं, लेटरिन से वापसी में आ रहे थे तो हमने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया आपको? रवि ने। कहाँ का है ये रवि? बरगाय अहीर। फिर क्या किया इसके बाद?
कुछ नहीं, कपड़ा वपड़ा फाड़ दिए। आप कहाँ पे आई फिर? बगल से यहाँ थोड़ी वहाँ से निकल के। नहीं, अभी आप कहाँ पे आई? अभी थाने में। क्या हुआ, मुकदमा लग गया आपका? हाँ। अब आप क्या चाहती हैं? कार्रवाई चाहती हैं आप? हाँ। ठीक। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर फिरोज जहां थाना क्षेत्र पचोखरा के अंतर्गत एटा टूंडला मार्ग पर दो वाहन आमने सामने से भिड़ गए। बोलेरो पिकअप का ड्राइवर हुआ फरार। वैगनार व बोलेरो पिकअप आमने सामने से हुई जोरदार भिड़ंत। सूत्रों का कहना है कि वाहन के ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। दोनों वाहन हुए क्षतिग्रस्त। सूचना मिलते ही पचोखरा पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल उपचार हेतु भिजवाया गया है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता ताहिर सिद्दीकी के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता महिला का आरोप है कि मुस्लिम युवक ने धर्म छुपाकर हिंदू युवती से शादी की और 15 से 16 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। आपको बता दें, बैंगलोर की रहने वाली एक हिंदू युवती जिसका नाम वर्षा विश्वकर्मा है और किच्छा उत्तराखंड का रहने वाला मुस्लिम युवक जिसका नाम राशिद है, उसने अपना धर्म छुपाकर रवि बनकर हिंदू युवती साथ शादी कर ली, जिसके कुछ समय के बाद युवती को अपने पति की सारी सच्चाई पता चल गई। लेकिन युवती का कहना है कि उसने उसके बाद भी उसे एक्सेप्ट कर लिया और दोनों ने साथ में सैलून का बिजनेस शुरू किया। लेकिन अब पीड़िता महिला का आरोप है कि मुझे 5 महीने का गर्भवती करके और मेरे सैलून के लगभग 15 से 16 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है। इसी को लेकर आज पीड़िता महिला ने कुछ हिंदू संगठनों के साथ मिलकर युवक पर धोखे से शादी करने का आरोप लगाते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये मतलब आपको जानकारी इतने महीने बाद कैसे हुई? सर वही ना सर, मैं जब शादी का बाद मैंने इससे बात किया था ना, बात किया तो उनका रहन सहन से पता नहीं चला कि ये मुस्लिम है? कुछ नमाज उमाज पढ़ते थे? नहीं, नमाज नहीं करना, आपको हर चीज़ मेरा घर का वो दिखाते कुछ भी नहीं है। और इसने मतलब ये तो ड्रिंक करते थे, स्मोक करते थे, हर चीज़ करते थे, जैसे हिंदू जैसा वो करने का सर कुछ भी नहीं सर। हिंदू बोल के शादी किया, वो क्यों ऐसा दिखाएगा मुझे कि मैं वो बोल के। तो बाद में पता चलने के बाद भी फिर भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कोई नहीं, शादी हो गया, वो कर दिया, बिजनेस वगैरह हुआ। लेकिन इसको सर फिर मेरा जैसा लड़की को फंसाना था होगा, इसीलिए मुझे 5 महीने का प्रेग्नेंट करके छोड़ के इसका फैमिली ने वो मतलब इसका मामा ने जो मेरे सैलून में आए थे, तो मामा ने ऐसा बोला था कि इसको छोड़ दे, दूसरा शादी करना है। ऐसा करके इसका मामा का भी फोन स्विच ऑफ है सर। अच्छा। दोनों साथ में भागे हैं। जब मेरे सैलून में आए थे ना मामा, तो उसने ही भगाया है मेरा पति को। और वो भी मतलब उसका जब से मेरा हस्बैंड का फ़ोन स्विच ऑफ है, तब से उसका भी स्विच ऑफ है। और उसने ये भी बोला कि वो भी उधर ही काम करती थी, उसका साथ बोला कि ये इसको क्या रखेगा, वो ये तो हिंदू है, क्या घर लेके जाएगा, उसका तो दूसरा शादी कर देंगे उसका फैमिली, ऐसा बोल के उसका मामा ने बोला था सर। और इसका जो चचेरा भाई है उसने भी बोला कि चचेरा भाई सलमान अली बोल के है सर, तो उसने भी बोला कि ये हिंदू से तुझे कोई लड़की नहीं मिला जो हिंदू से शादी किया। और उसने मेरा जो हस्बैंड ने बोला मैंने कहा शादी किया उसका सर, शादी नहीं किया है। अच्छा, झूठ बोला है? जी सर, शादी नहीं। और वो जो चचेरा भाई है वो बोल रहा है कि ठीक है कोई नहीं, शादी नहीं किया तो छोड़ दे उसको, छोड़ के तो गांव में दूसरा शादी करना है, दहेज भी मिलेगा अच्छा खासा लड़की का, बोल के सर ऐसा करके जितना मेरा से तो लूटना था लूट चुका। कितना पैसा लगभग आपसे लूट लिया? सर कम से कम 15-16 लाख तो होगा सर। 15-16 लाख? जी सर, सैलून में ही खाली 9 लाख दिया था। अच्छा, वहाँ सैलून आपका अपना है? सर अपना था, लेकिन इसका वजह से गया सर। बिक गया सब? सर नहीं बिका नहीं सर, हमारा जो सैलून था वो कम से कम 20-25 लाख का सैलून था और उसमें 3 पार्टनर था सर। अच्छा। तो पार्टनर में क्या हुआ सर, उसने जो मेरा सैलून था मैंने पैसा दिया था उसको, तो उसने मेरा जो लाइसेंस है ना सर, लाइसेंस के लिए भी नहीं पूछा कि तेरा नाम पे करना नहीं करना, तो इन लोग 3 पार्टनर का नाम में था। तो उसने ना सर सैलून का भी पैसा लेके भागा है, फ्रॉड किया है। तो उन लोग ने क्या किया, FIR करा दिया कि तेरा पति ने फ्रॉड करके, उसमें लाइसेंस में लिखा होता है कि पार्टनर में किसी ने फ्रॉड किया कुछ हुआ तो बिजनेस से आउट होता है। तो जब मैं उधर गई मैंने बोला कि सब भैया आप लोगों को तो पता है मेरा मैंने पैसा दिया। वो बोल रहा है भाभी आपने पैसा तो दिया है लेकिन आपका पति ने दिया, और हमें खुद फ्रॉड करके गया है, पता नहीं कितना पैसा 5-6 लाख कितना पैसा लेके भागा है।
वो। अच्छा, अभी आप यहाँ रामपुर कचहरी पहुँची हो, क्या चाह रहे हो, क्या मतलब चाहती हो उनके खिलाफ मेरा कार्रवाई? इंसाफ होना चाहिए। मैं बच्चा लेके कहाँ जाऊँगी, आप ही बताओ। 5 महीने का ना घर वाला है, घर वाला से मेरा वो है ना, तो कहाँ जाऊँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। बस मुझे न्याय दिला दीजिए, मेरा पैसा दिला दीजिए, उतना ही चाहिए सर। वो एक पुलिस कार्यालय में एक लड़की ने एक आवेदन पत्र दिया था जिसमें उसने अंकित किया था कि एक लड़के ने उसके साथ धोखाधड़ी करके शारीरिक संबंध बनाए और पैसे की ठगी की। इसमें तत्काल जांच की गई। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि लड़की मूलतः बेंगलोर की रहने वाली है और जिस लड़के पर आरोप लगाया गया है वो किच्छा उत्तराखंड का रहने वाला है। प्रारंभिक जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संपूर्ण घटनाक्रम बेंगलोर का और किच्छा उत्तराखंड का है। फिर भी घटना की गंभीरता को देखते हुए सीओ मिलक द्वारा इसमें विस्तृत और गहन जांच की जा रही है। जांच में आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उन तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां थाना कोतवाली देहात के ग्राम सभा भगवानपुर में आज पैमाइश कर चिन्हित करने गई तहसील की टीम पर प्रधान प्रतिनिधि व ग्रामीणों ने द्वारा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रधान प्रतिनिधि के कहने पर कुछ ग्रामीणों को उकसाया गया और फिर वायरल वीडियो में वह मजिस्ट्रेट की गाड़ी के पास लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि आज प्रशासन की टीम दोपहर भगवानपुर गांव पहुंची और वहां कब्जा की हुई जमीन पर पैमाइश की नाप करने लगे। नाप करने के समय ही वह भगदड़ मच गई। बता दें कि प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा वहां पर लोगों को उत्सुक किया गया। तहसील की टीम के साथ कई लेखपाल, नायब तहसीलदार पैमाइश के साथ रहे मौजूद। साथ में ही जेसीबी के ड्राइवर के कुछ चोटें भी आई हैं। जेसीबी मशीन भी क्षतिग्रस्त हुई है। तहसीलदार का कहना है कि जल्द होगी अपद्रवी पर कार्रवाई और जल्द ही किया जाएगा कब्जा मुक्त। आज भाई साहब क्या हुआ, प्रशासन आपके वहाँ गया था, क्या हुआ पूरा मामला बताइए। मामला ये हुआ, हमारी ज़मीन का विवाद चल रहा था तो हमने एप्लीकेशन दी थी नाप पैमाइश के लिए। तो जब पैमाइश के लिए प्रशासन द्वारा टीम गई वहाँ मौके पे चिन्हांकन कराने के लिए, तो ग्राम प्रधान द्वारा वहाँ पे औरतों और लड़कों को बुलाकर प्रशासन के जो टीम के अधिकारी पहुँचे थे उन पे हमला कर दिया गया। और उसके साथ में वसी नाम का लड़का था, उसको सबने लाठी डंडे लेके दौड़ा लिया। तो ऑपरेटर आपका जो जेसीबी ऑपरेटर था उसके भी चोटें आई हैं? उसके भी सर में चोट लग गई है, जेसीबी का शीशा उसा तोड़ दिया गया है। मैं भी मौके पर था, मैं भी अपनी जान बचा के भागा। तब फिर जो है मुझको फ़ोन किया गया प्रशासन द्वारा, मैं फिर मौके पर गया तो मैंने तहसीलदार को सारी बात अवगत कराई। अब तहसीलदार साहब जो है कार्रवाई कर। कितने लोग थे लगभग वहाँ हमला जब करने वाले जो लोग? वहाँ पे करीब 50-60 लोग थे। मेन औरत और मेन था वहीद, अब्दुल वहीद, ग्राम प्रधान का भाई। प्रधान है नादिर और पूरी प्रधानी चलाता है वो वहीद। तो आपके भी द्वारा कहा गया मुकदमा में पहले पंजीकृत कर? अभी मुकदमा देखो, प्रशासन से मैं गुहार लगाऊंगा कि मुकदमा करके और कार्रवाई करने की कृपा करें। आपकी ज़मीन है, कई बार आप सुना गया कि आप पे लोग वहाँ पे मेरी ज़मीन पे कब्जा करा रहा है, मड़ैया और वो डला दिया और मेरे ही खिलाफ 76 का मुकदमा डलवा रहा है। कौन? वही कौन है ये ग्राम प्रधान का भाई है नादिर का। क्या करते हैं? ये इसी यहाँ पे जो है कचहरी में वो करा है, जो एप्लीकेशन लिखी जाती है और गांव के लोगों को ला के उसको जो है झूठी सच्ची एप्लीकेशन यहाँ से डलाता है। क्या नाम आपका? हमारा अब्दुल वहीद खां। रहने वाले कहाँ के? मोहल्ला मिर्दई टोला, जिला सीतापुर। थाना जो है कोतवाली। आज आपके वहाँ टीम गई थी, क्या हुआ पूरा प्रकरण बताइए। ये असल में हम लोग 15 दिन पूर्व यहाँ पे तहसील दिवस में हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था, शिकायती। वहाँ पे जो है कुछ लोगों द्वारा कब्जा करके मड़ैया वहाँ पे डाली गई और नाले वाले खुदवाए गए हैं। कई जगह पे वहाँ पे लोगों द्वारा कब्जा किया गया, जिसमें अब्दुल वहीद प्रधान प्रतिनिधि हैं और उनके भाई नादिर और वहाँ पे मोहम्मद नाजिम भी हैं। उनके द्वारा कोई जो औरतों को जिसमें मड़ैया डाल के वहाँ पे कब्जा कराया गया है, वहीं के लोगों को उनको उकसा कर हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया गया। हम लोगों ने और जो हमारे वहीद भाई ने, सब लोगों ने जान बचा, भागकर दौड़कर जान बचाई हम लोगों ने। प्रशासन के साथ भी कुछ बातचीत हुई है? जी हाँ, प्रशासन के द्वारा मतलब प्रशासन द्वारा भी उनको समझाया गया, मगर वो लोग समझ नहीं रहे थे। मगर उन लोगों ने जो है एक आक्रामक रुख अपनाए हुए थे। कुछ लोगों के पास
हाथ में पत्थर वत्थर और लाठी डंडा इस टाइप कितने संख्या में लोग वहाँ थे? और वहाँ पे लोग 40-50 लोग औरतों को मिला के और औरत और आदमी को मिला के 40-50 लोग। क्या लगता है आपकी ज़मीन को जो है प्रशासन फ्री करा पाएगा नहीं? जी ये इसीलिए तो शिकायत हम लोगों ने की थी और तहसील दिवस में, इसीलिए वो टीम गठित हुई थी और आज टीम इसीलिए जो है भगवानपुर चक्कर कर गई हुई। किस पे जो है जिला प्रशासन की टीम पर भी हमला कराया गया क्या? जिला प्रशासन की टीम से बातचीत नोक-झोंक हुई है और बाकी तहसीलदार महोदय के सामने सब कुछ बातें अधिकारियों ने बताई है और जो उचित कार्रवाई है वो आपका नाम? जी हमारा नाम है वसीम निवासी? जी निवासी मोहल्ला कलिया का। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है, आज पैमाइश कराने गए जो है नायब तहसीलदार पर हमला हुआ, क्या सच है? जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में सीतापुर के आसपास के जो राजस्व गांव हमारे हैं, मतलब 25 गांव हमने चिन्हित किए हैं जहां अवैध कब्जे और प्लाटिंग गलत तरीके से करने की शिकायत मिली है। इसी के क्रम में नायब तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम आज भगवानपुर गई थी, जहां एक तालाब पे लगभग 1 हेक्टेयर की ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। शेष एक दूसरा रास्ते की ज़मीन पे वहाँ उसकी पैमाइश हो रही थी, तो कुछ लोगों के उस कावे पे कुछ ग्रामीणों द्वारा जो है अवरोध उत्पन्न किया गया था और इसी अवरोध को देखते हुए मेरे द्वारा भी मौके पे स्थलीय निरीक्षण किया गया और जो भी उसके पीछे जो सरकारी काम में बाधा डालने की जिनके द्वारा कोशिश की गई है उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता शारिक खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।